अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस पाकिस्तान। मैं हूं सुभान खोसा। नाज़रीन, शर्जील इनाम मेमन साहब की जो वजारत है, उस वजारत को उनके जो जेल के साथी हैं वो चला रहे हैं। उसके अलावा आज वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह MKM का जो आर्जी मरकज़ है बहादुराबाद, वहाँ पर पहुँचे। MKM के जो लापता कारकुनान हैं उनके वर्सा से उनकी मुलाकात हुई। क्या यकीन दहानी करा के गए हैं जो राना सनाउल्लाह, इस व्लॉग में मैं आपको ये भी बताऊँगा। तो बात की शुरुआत करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं शर्जील इनाम मेमन साहब, जो अब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के वज़ीर हैं। इससे पहले भी इनके पास इसी वजारत का कलमदान था, तो उन पे इल्ज़ाम था कि वो उन्होंने 6 अरब रुपये की करप्शन की है। जब वो जेल गए तो जेल के जो उनके साथी थे, जैसे ही शर्जील इनाम मेमन साहब वापस निकले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनाम के तौर पर वही वजारत उनके हवाले की है। अब भी शर्जील इनाम मेमन साहब उसी वजारत के वज़ीर हैं। तो उन्होंने जेल से निकलने के बाद जो उनके जेल के साथी थे उन्हें नवाजने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है। अब पूरी जो वजारत है उसका जो कैसे कह सकते हैं कि अनऑफिशियल तौर पर जो कलमदान है वो उनका जो जेल का साथी है उनके हवाले है। वो सारे मामला देखते हैं, वो सारा डिसाइड करते हैं कि किस टीवी चैनल्स को कितने का इश्तिहार देने हैं, किस अखबार को कितने इश्तिहार देने हैं। ये सारे जो मामला हैं वो शर्जील इनाम मेमन साहब के वो जेल के साथी देख रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि एक तरफ जो पूरी वजारत है उसे शर्जील इनाम मेमन साहब का जो जेल का साथी है वो चला रहा है। तो उसके अलावा एक और भी है बंदा जिसको ये हम कह सकते हैं कि एजेंट के तौर पर वो काम करता है। वो ऑफिशियल तौर पे मुलाजिम तो नहीं, लेकिन जब वो यहाँ आए थे पहले तो पूरी मीडिया इंडस्ट्री के लोगों को पता है कि उनके पास बाइक तक नहीं थी, लेकिन आज वो वीगो और पिराडोस पे घूम रहे हैं साहब। तो वो जो वीगो और पिराडोस जो उन्होंने लिए हैं वो पूरे इस डिपार्टमेंट में सारे जो मामला हैं, करप्शन के मामला सब वो देखते हैं, क्योंकि वो साहब सब अखबारों को, टीवी चैनल्स को ये तय करते हैं कि किस अखबार से कितने पैसे, कितनी कमीशन लेनी है और किस अखबार को इश्तिहार देने हैं, किस टीवी चैनल को इश्तिहार देने हैं, किसको नहीं देने, सारे मामला वो साहब देखते हैं। तो वो जब से आए, जैसे मैं पहले कहा कि जब वो आए तो बाइक तक उनके पास नहीं थी, लेकिन अब वीगो और पिराडोज हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि इस पूरी वजारत को एक उनके जो जेल के साथी है, जो उनका जेल का साथी है शर्जील इनाम मेमन साहब का, वो और एक जो एजेंट है जो ये तय करता है कि किस टीवी चैनल को कितने का इश्तिहार देना है, किस अखबार को कितने के इश्तिहार देने हैं या नहीं देने हैं। लेकिन मेरे ज़रा ये बताते हैं कि वो साहब उन अखबार को इश्तिहार देते हैं, उन टीवी चैनल्स को इश्तिहार देते हैं जो 50% तक उन्हें कमीशन देते हैं, उनके बाद उन्हें इश्तिहार दिए जाते हैं। तो ये सिंध हुकूमत के कारनामे, इस वज़ीर के कारनामे और उनकी जो वजारत है वो उनके जो जेल के, जैसे मैंने पहले कहा कि उनके जेल के साथी और ये एजेंटों के सारे मामला हवाले हैं। ये है सिंध की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की हाल। उसके अलावा आज वफाकी वज़ीर हैं राना सनाउल्लाह, वो MKM का जो मरकज़ है, आर्जी मरकज़ है बहादुराबाद, वहाँ पर पहुँचे। MKM के जो लापता कारकुनान हैं उनके वर्सा से उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि MKM जब मुस्लिम लीग नून से या ऐसे इत्तेहादी जमात में शामिल हो रही थी, जो उनके जितने भी मुतालबात थे उन मुतालबात में ये मुतालबा भी शामिल था कि जो उनके गुमशुदा कारकुनान हैं उनको बाजियाब कराया जाएगा। तो इससे पहले कुछ दिन पहले एक मीटिंग थी वज़ीर आज़म से, उनमें जो MKM के रहनुमा थे, राब्ता कमेटी के जो रहनुमा थे, उनके जो वज़ीर थे, उन्होंने ये मुतालबा किया था वज़ीर आज़म से कि आपने हमसे वादा किया था कि हमारे जो कारकुनान हैं वो बाजियाब होंगे, लेकिन हमने आपके हुकूमत में शामिल हुए, आपके इत्तेहादी भी बने, लेकिन अब तक जो हमारे मुतालबात हैं उन पर अमल नहीं हो रहा। और ये हमारा सबसे बड़ा जो मुतालबा है कि हमारे जो कारकुनान हैं वो अब तक लापता हैं, उनका कोई पता नहीं चल सका, लेकिन अब तक वो लोग बाजियाब क्यों नहीं हो रहे। तो आज वज़ीर आज़म की हिदायत पर राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक साहब वो यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने सबसे पहले MKM का जो मरकज़ है बहादुराबाद, उसके करीब में एक पार्क में वहाँ पे टेंट लगाया गया था। वहाँ उनके वर्सा को, उनकी जो ख़वातीन थी तो उनको बिठाया गया था, उनसे राना सनाउल्लाह की मुलाकात हुई। वहाँ पर जो मनाज़र थे वो इंतहाई ये कह सकते हैं कि तकलीफ़ दे थे, क्योंकि जो लापता अफराद हैं उनके जो वर्सा थे उन्होंने रो रो कर
वफाकी वज़ीर को ये शिकायत की कि हमारे जो बच्चे हैं वो कई सालों से गुम हैं और रियासत के बच्चे हैं, वो रियासत को चाहिए कि उनको बाजियाब किया जाए। अगर खुदा न खास्ता किसी को अगर मार भी दिया गया है तो कम से कम उनके वर्षा को ये तो बताया जाए कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी कब्र ही दिखा दी जाए। तो ये सारे मामला थे। उसके बाद वहाँ से जब राना सनाउल्लाह निकले तो MKM के जो रहनुमा थे उनसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद जब राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने सारी यही बात बताई कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर मैं यहाँ कराची आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो MKM के गुमशुदा कारकुनान हैं वो बाजियाब किए जाएँ। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो गुमशुदगी के जो मामलात हैं इस पे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी होती है। अगर इस तरह की हरकतें लोगों को उठा के गुम करने वाली कोई भी करता है तो वो आइन की खिलाफ वर्जी ही करता है। तो उन्होंने कहा कि मैं आज MKM के इन कारकुनान को, इन जो उनके वर्सा थे उनको और इसके क़यादत को ये एतमाद दिला के जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो उनके जो कारकुनान हैं, उनके जो गुमशुदा बच्चे हैं वो किसी भी सूरत में बाजियाब कराए जाएंगे। तो आज के इस व्लॉग में दें इजाज़त। अगर हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो उसे शेयर करें, लाइक करें। कल इंशाल्लाह किसी और मौजू में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।